हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइटिंग। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पुशिंग अपवर्ड। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। तो जेमिनीज, देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस की बात करता है, एप्रिसिएशन और रिकग्निशन की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। देखिए, हालांकि ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है, तो कुछ लोगों के लिए कोई और भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें आपने पीछे बहुत मेहनत करी है, एफर्ट्स करे हैं और इस वीक कहीं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, किसी भी लेवल पे सक्सेस मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनली अब आपको उस एरिया में या उस चीज़ से रिलेटेड सक्सेस मिल जाएगी। और देखिए, काफ़ी तारीफ भी आपके आसपास के लोग आपकी कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपके कोवर्कर, कोलीग्स या लव्ड वन से इस वीक मिल सकती है। काफ़ी एक हाई एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना जेमिनीज, की जब ऐसी तारीफ हमें मिलती है या ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है, थोड़ा सा घमंड आ जाता है। और ये एरोगेंस फिर और तरीके के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है और कहीं फिर हमारे गोल से भी हमें डिविएट करता है। और यहाँ पे देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर पेशेंस का कार्ड शायद आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपने ऑफ द ग्राउंड नहीं होना, आपने अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। और ग्राउंडिंग के लिए देखिए, आप सिंपली अगर गार्डन में वॉक करें या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करें तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और थोड़ा सा सब्र, पेशेंस आपने ज़रूर रखना है। आपने ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। एंड देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइटिंग के कार्ड्स हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर फाइटिंग का कार्ड है, तो कहीं ये कार्ड मुझे कहता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, किसी तरीके की एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में इस वीक ला सकते हैं। और देखिए, ये चेंजेस भी सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे देखिए आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे अगेन मेंटली, इमोशनली आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर फाइटिंग का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें कहता है। या तो किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज वन से आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, आपकी फाइट हुई है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज थी इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। या फिर आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रही है कि पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस की भी बात करता है, रीलोकेशन की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए टेम्पररी या परमानेंट ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। एंड देखिए, गाइडेंस देख लेते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन डीपर लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए पुशिंग अपवर्ड का कार्ड है।
और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली ग्रोथ और प्रोग्रेस पे फोकस करने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। तो मैं यही कहूँगी जेमिनीज़ कि आप आगे बढ़ने पे ही फोकस करें और जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करें, थोड़ा सा और डिटर्मिनेशन और विल पावर इस वीक लाने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए रहेगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।